उस सोच को और बड़ा करते हुए देश में, क्योंकि आज समय आ गया है कि वो एयरपोर्ट जो 10 फ्लाइट आ रही है उसको बोइंग और एयरबस लाई जाए और वो बड़ा एयरपोर्ट बने, ताकि बड़े एयरपोर्ट के अंदर एरो सिटी भी बने, होटल्स भी बने, बाकी चीजें बने, ताकि लाखों लोगों को रोजगार वहीं पे मिल जाए, लाखों लोग वहां पे रोजगार ले पाए। इस नियत से, इस नीति से उन्होंने टूरिज्म कैपिटल की एक सोच रखी और हमें इस काम में लगाया। जब टूरिज्म का मुझे मुखिया बनाया गया प्रदेश का, तो बहुत से कामों में ये भी एक काम था कि इन चीजों को गति देनी। इसको गति किस तरह से दी गई? सबसे पहले बजट रखा गया, बजट रख के जमीनें लेने का काम शुरू हुआ। आज मुझे बताते हुए खुशी महसूस होती है कि ये काम सुचारू रूप से पहले कहानियों में था, पहले गप्पों में था, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में था, आज ये हकीकत में उतर गया है। आज लोगों की जमीनें जो है उनको मुआवजे दे दिए गए हैं, जमीनें गवर्नमेंट की हो गई है। ये प्रक्रिया है, लंबी चलेगी। ये जरूरी नहीं है कि अभी साल में या 2 साल में या 4 साल में हो जाएगा, हो सकता है इसको 6 साल लगे, 8 साल लगे, पर शुरुआत होनी जरूरी थी। ये सोच जरूरी थी, इसकी नीति और नियत स्पष्ट होनी जरूरी थी, आज वो हो गई। और टूरिज्म को कहीं ना कहीं और गति देने के लिए हमारा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने बहुत प्रयास किए। जब हम आए तो 2017-18 में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली थी, जो पिछली सरकार लेके आई थी, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट डोरमेंसी में चला गया था, मतलब खत्म हो गया था। इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ था। 2021 में दोबारा से कहीं ना कहीं याद आई और पिछली सरकार गई और इसकी द्वारा स्वीकृति लेके आई और इस पे कोई काम नहीं हो पाया। जब मैं आया, इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ कागजी काम था, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ था। हिमाचल प्रदेश में काम हुआ था, पर दिल्ली की सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। हमने इसको गति दी। जो काम 6 साल 7 साल लग जाते हैं, और मैंने विधानसभा में कहा है कि हमने उसको 2 साल में करके दिखाया। 2 साल में हमने लोन का एग्रीमेंट भी साइन किया और लोन इफेक्टिव भी किया। 2500 करोड़ की तकरीबन ग्रांट, तकरीबन 2500 करोड़ की ग्रांट, देश की सबसे बड़ी टूरिज्म की ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिली, जिसका हमने लोन एग्रीमेंट और लोन इफेक्टिवनेस भी साइन कर दी, जो पूरे देश के अंदर इतनी जल्दी कभी भी ना तो लोन इफेक्टिव हुआ है ना लोन साइन हुआ है। 2017-18 में बीजेपी के समय में स्वीकृत हुआ था, 4-5 साल सिर्फ डोरमेंसी में रहा, खत्म हो गया। उसको रिवाइव करके हमने चालू किया है। अनुराग ठाकुर जी अपनी बात कर रहे हैं। अब अनुराग ठाकुर जी ने जो कहा, वो अनुराग ठाकुर जी उसका जवाब देंगे कि सच है कि झूठ है। अगर मैं कहूंगा कि ये झूठ है तो वो सिर्फ एक खबर होगी। मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि जब कोई अपनी बात कहता है तो पेपर रख के बोलता है। अगर मैंने अपनी बात आपको कही है कि 2017-18 में एग्रीमेंट हुआ, 2021 तक डोरमेंसी में था, उसके बाद दोबारा रिवाइव हुआ 2021 में, पर कोई कागजी काम नहीं हुआ था, और हमारी सरकार के अंदर हमने सारे लोन इफेक्टिव किया, लोन एग्रीमेंट साइन किया। दूसरी चीज, आपको एक चीज और बताता हूं, बड़ी दिलचस्प बात है आपने कही। आंकड़ों पे बात होती है ना, आंकड़ों पे जब से एचपीटीडीसी, मैं टूरिज्म की बात कर लेता हूं, ये कहते हैं विकास। विकास क्या होता है? विकास होता है कि आप अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, अपनी चीज को बेहतर करें, अपनी चीज को और बेहतर करके आप उसको, अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाए, कम्युनिटी को आगे लेके जाए, जगह को आगे लेके जाए, यही विकास है। हमने, अगर मैं एचपीटीडीसी की बात करूं, आज हिमाचल प्रदेश में 56 होटल है एचपीटीडीसी के, और ये मैंने विधानसभा में कहा है, ये फैक्ट है, और इसको आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको चलाइएगा ताकि लोगों तक जाए। जब मुझे एचपीटीडीसी की जिम्मेवारी मिली तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास गया। मैंने उनको कहा कि एचपीटीडीसी को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए बहुत पैसा लगेगा, और पूर्व की सरकारें, चाहे ट्रांसपोर्ट हो चाहे एचपीटीडीसी हो, इनको चलाने के लिए बहुत सी ग्रांट देती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में बस वहां भी जानी है जहां पे 2 पैसेंजर जाएंगे। एचआरटीसी की बस वहां भी जाएगी जहां गांव में 2 पैसेंजर जाएंगे, क्योंकि रूट है, और ये गरीब आदमी के लिए किन्नौर भी जाएगी, जिस्पा भी जाएगी, हर जगह जाएगी। वैसे जो टूरिज्म का होटल है वो जिस्पा में भी है, वो किन्नौर में भी है, चाहे वहां जो मर्जी सीजन हो, नॉन सीजन हो, हमारा एम्प्लॉय वहां काम करता है। हमारा एम्प्लॉय वो ठंड में भी बैठता है, और हमें एम्प्लॉय रखना पड़ता है क्योंकि सरकारी होटल है। हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, हमारे
जो एम्प्लॉय वेटर है, स्टीवर्ड है या बाकी लोग हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है। प्राइवेट के अंदर तनख्वाह 15,000 रुपया। हमारे यहाँ जो हमारे जूनियर एम्प्लॉय भी हैं, उन जूनियर एम्प्लॉय की तनख्वाह भी 60-60, 70-70 हजार रुपये। मैंने कहा कि खर्चा आएगा और इसको रिवाइव करने के लिए बड़ी मेहनत लगेगी। उन्होंने कहा मुझे आप पे विश्वास है कि आप करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, आपके पास आऊंगा और इसका रिजल्ट भी लेके आएंगे। तकरीबन 78 करोड़ रुपीस के करीब टर्नओवर हुई जो पिछली सरकार ने की। कितनी हुई? 78 करोड़ रुपए। तो ये टर्नओवर थी। हमने पहले साल में 110 करोड़ के करीब कर दिए, 109 करोड़ एग्जैक्ट की, जबकि प्राकृतिक आपदा आई हुई थी। हमीर होटल की एक्सपेंशन तो ऑन कार्ड्स है, इमीडिएटली करनी है। हमीर होटल की देखिए, हमीर होटल हमारा एक प्रॉफिटेबल वेंचर है और हमीर होटल हमारा फ्लैगशिप होना चाहिए। वैसे अगर आप मेरी एज ए चेयरमैन, बिकॉज चेयरमैन की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है और ये जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे दी है। इस जिम्मेवारी को मैं समझता हूं। अभी तक मैंने एक भी रुपया, मैं आपको बोल रहा हूं, एक रुपया भी मैंने सरकार से नहीं लिया। और ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि पहले मैं खुद करके इनको, सरकार को बताता हूं कि हमने खुद चलाया इसको और फिर सरकार से मांगेंगे। तो अब हम सक्षम हैं कि हम इसको चलाएं, बड़ा करें और मुझे लगता है कि ये सारे होटलों का उद्धार होना चाहिए और हमीर होटल उस लिस्ट में फर्स्ट 5 में आता है। लोग बोलते हैं, बोलने की जरूरत आ गई है कि 78 करोड़ से 109 करोड़, 109 करोड़ उन्हीं होटलों के साथ जो बीजेपी के समय में, बीजेपी ने जिसके अंदर 78 करोड़ रुपए टर्नओवर की, हम 109 करोड़ करके गए। मैं आज इसी जगह से, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जब से पिछले 2 साल से मैं अध्यक्ष बना हूं, हमने सरकार से एक रुपया भी ग्रांट नहीं ली। जो भी खर्चे हैं हमने अपने खुद पूरे किए। और अब आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा, खर्चे क्या है। पिछली बार 2022 में पर्यटन के चेयरमैन जो थे, जिस पोस्ट पे, एचपीटीडीसी चेयरमैन की पोस्ट पे मैं हूं, बतौर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, वो भी इस पोस्ट पे चेयरमैन भी थे क्योंकि पर्यटन उनके पास भी था और वो मुख्यमंत्री भी थे और चेयरमैन भी थे टूरिज्म के। तो उन्होंने 2022 के अक्टूबर महीने में बतौर चेयरमैन टूरिज्म और बतौर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ वो चेयरमैन थे, उन्होंने बतौर चेयरमैन टूरिज्म एक बीओडी की। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है जिसको चेयरमैन चेयर करता है, जैसे आज मैं करता हूं। उन्होंने निर्णय लिया अपने चेयरमैन रहते हुए बोर्ड का कि मैं सारी ग्रेचुटी और जो पेंशनर्स की जितनी भी पुरानी जो पेंशन है उस सबको स्कीम को अडॉप्ट करता हूं। 2016 में पेंशनर्स का एक एक्ट आया, उसको बोलते मैं अडॉप्ट करता हूं। उस अडॉप्शन से क्या हुआ, अक्टूबर महीना कौन सा था, नवंबर में तो इलेक्शन थे, दिसंबर में ये चले गए, अक्टूबर महीने की 22 तारीख को 2022 में अक्टूबर महीने में इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब हुआ क्या, जितने पेंशनर्स थे पुराने, उन सब का ग्रेचुटी का इंपैक्ट हमारे ऊपर आ गया। कितना आया आप सोच सकते हैं? 106 करोड़ रुपया। जयराम ठाकुर जी चले गए, देना किसने था? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने। और जब मैं चेयरमैन बन गया तो एचपीटीडीसी के चेयरमैन ने और हमारी एचपीटीडीसी ने देना था। अब एचपीटीडीसी 106 करोड़ कैसे देगी? कमा के देगी। तो हमने रात दिन एक कर दिया। 78 करोड़ से एक, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा है, 109 करोड़ रुपए लेके गए, उसी को पैसे को कमाया, रेवेन्यू को बढ़ाया, खर्चों को कम किया, उसी में से पैसे निकाले। माननीय जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 साल में, पिछली सरकार ने 26 करोड़ रुपया दिया था 5 साल में, हमने 2 साल के अंदर 36 करोड़ रुपया पहले ही दे दिया, दिसंबर से पहले, और पिछले 3-4 महीने में 5-6 करोड़ रुपया और दे दिया। हमें कहा है कि क्योंकि अब आपने इतना बेहतरीन काम करके दिखाया है, अब उन्होंने कहा है कि या तो स्टेट बजट से या किसी और बजट से हमें 200-300 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी, जिससे हम लोग अपने एचपीटीडीसी के सभी होटलों को शक्ल का सुधार करेंगे, क्योंकि बहुत पुराने हो गए होटल। हम अभी तो पैकेज करके उसको बेच रहे हैं, पर हम उसकी शक्ल को सुंदर करना चाहते हैं ताकि इस टर्नओवर को हम 100 करोड़ की टर्नओवर को 300 करोड़ लेके जाए और पूरा देश इसको देखने के लिए आए कि एचपीटीडीसी का क्या बढ़िया काम हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुकुट के ऊपर एक और फेदर लगे,
ताकि अच्छा काम आप सबको और बढ़िया नजर आए। मुझे लगता है ये उन्हीं की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच, उनकी गाइडेंस, और उन्होंने जिस तरह हमको सिखाया उसको आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई है और उसमें विस्तृत चर्चा हुई है। अब हम उसके ऊपर बीओडी में लाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और जब ये डिसीजन पूरा हो जाएगा तब मैं खुल के इसके बारे में बात करूंगा। पर ऐसी सोच जरूर हम सब ने रखी है, और इसके ऊपर हम सारे अपने एम्प्लॉय से और बाकी सब लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। रोपवे का बड़ा दिक्कत है। एक रोपवे है चामुंडा जी में, उसका सिमिलर दिक्कत है। एक कंपनी है, उसने लिया और वो लिटिगेशन में चली गई, और लिटिगेशन इतनी लंबी रही कि हम लोग आज दिन तक उससे उलझ रहे हैं, जबकि नाम भी उनके ट्रांसफर हो गया है। एक रोपवे नैना देवी में, वो भी सेम है, पंजाब गवर्नमेंट के साथ है। उसमें पंजाब की सरकार ने भी देना है, हमारी सरकार ने भी देना है। और रोपवे कॉर्पोरेशन पहले ये टूरिज्म के पास होती थी, अब रोपवे टूरिज्म के पास नहीं है, अब रोपवे ट्रांसपोर्ट के पास है। अब इससे ट्रांसपोर्ट डील कर रही है। पर मैं तब भी आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि नैना देवी रोपवे जो है और चामुंडा जी रोपवे जो है, ये दोनों जो रोपवे है ये भी इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। और आपका ये जो द्योतसिद्ध वाला भी है, ये भी कागजों में ही हमारे रोपवे फंस गए हैं, क्योंकि कोई कहीं कहीं लिटिगेशन हो गई है, कहीं दिक्कत हो गई है, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपए लगता है, सैकड़ों करोड़ रुपए लगता है। तो इसके लिए कई जगह दिक्कत आई है। वो सारा हो गया हुआ है, वो बड़ी चीज है। इट विल बी ए गेम चेंजर। दुनिया का इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल रोपवेज इन द वर्ल्ड। तो एक अच्छी पहल है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की एक अच्छी पहल है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और पूरी सरकार ने, सारी कैबिनेट ने मिलकर एक अच्छा डिसीजन लिया, सभी लोगों ने मिलकर अच्छा डिसीजन